हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल द फैंटम। और आप लोगों का आशा है कि 21 तारीख को जो लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ है वो अच्छा गया होगा और आंसर की भी आ चुकी है, तो आप सभी लोगों ने मैच कर लिया होगा। लेकिन मेन मैटर क्या है कि जैसे बहुत सारे लोगों का ना मुझे मैसेज आ रहा था इंस्टाग्राम पे, तो वो लोग बोल रहे थे कि क्या नाम है, आप आंसर की का वो बताइए कि कितना क्या है कैसा है। तो मुझे लगता है कि आंसर की में थोड़ा सा वो एक हिंदी वाला सवाल छोड़ के तो बाकी ठीक ही है, और जिसको ऑब्जेक्शन लग रहा है तो वो एक आयोग को ऑब्जेक्शन कर सकता है। और बाकी ये अभी अभी हम आज बात करेंगे अपने ये लोअर पीसीएस वाले पे, तो जिसका एडवर्टाइजमेंट तो उन्होंने 30 मार्च को ही जारी कर दिया था। लेकिन ये इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि कहीं ऐसा ना हो कि मान लो स्ट्रेस में कहीं आप लोग भूल आए हो, तो इसलिए तो क्योंकि इसका जो ऑनलाइन आवेदन जो है ना वो 29 तारीख से ही शुरू होने वाला है, और जो शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है और ऑनलाइन आवेदन करने की भी जो अंतिम तिथि है ना वो 18 तारीख है, 18 जून। और आप इसका जो संशोधन कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं 25 जून तक। तो ये आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो आपको 18 तारीख तक का इंतजार नहीं करना है, आपको ना 29 के बाद, तो ये 18 तारीख से पहले ही आपको ऑनलाइन आवेदन करके रखना है। तो मैं तो कहता हूँ 29 से शुरू है, तो आप इसको ना 4, 6, 8, 10 दिन के अंदर इसका ऑनलाइन कर दीजिए। तो अब मैं बताने वाला हूँ इसमें कैसा क्या है। तो कुल पद इसमें है 2285 पद है, ठीक है, 2285 पद है। और आवेदन करने की ये बात है, तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति जिसका भी 0 से ऊपर नंबर है, इसमें लिखा हुआ है, देखो नोटिफिकेशन में जो भी बात मैं बताऊंगा वो ऑथेंटिक बताऊंगा, तो इसमें लिखा हुआ है कि जिसका 0 से भी ऊपर जितना भी मार्क्स है वो इसको आवेदन कर सकता है। और आवेदन की डेट तो मैंने बताई नहीं है कि 29 से शुरू है, 18 लास्ट डेट है, और फीस जमा करने की आखिरी डेट है 25 तारीख। लेकिन 25 तक और ये 18 तक का आपको वेट नहीं करना है, आपको 29 के बाद 10-12 दिन के अंदर ये करके काम खत्म करना है, ठीक है। ओके, तो अब ये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया मैं बाद में बताऊँ। तो अभी सबसे पहले क्या है कि मेन चीज़ क्या है, आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में ध्यान देना है। तो सबसे पहले कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी चाहिए, चाहे आपको कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका ईडब्ल्यूएस हो, तो इसमें ये कट ऑफ डेट आपको याद रखनी है 18 तारीख, 6वां महीना सन 2026, आपको इससे पहले का चाहिए, ठीक है। और जाति प्रमाण पत्र जो भी है, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे आरक्षण के संबंध में जैसे ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, वो आपको वो भी 18 तारीख से पहले का चाहिए, है ना। और लेकिन ईडब्ल्यूएस में इन्होंने इस बार एक क्लियरली लिख के दिया हुआ है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। याद रखना इस डेट पे बहुत जरूरी है ध्यान देने की, 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, इसी 1 अप्रैल 2026 से, और 18 तक का चल जाएगा। और लेकिन ये बना किसका हो, ठीक पिछली वाली फाइनेंस ईयर यानी कि 25-26 पे, यानी 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 के बीच की जो इनकम है आपकी, उसके ऊपर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये बनवाना है और उसके बाद फिर आपको ये अप्लाई करना है। लेकिन लास्ट डेट इसकी यही है, 18 तारीख, 6वां महीना 2026, आपको इससे पहले ये बनवा के रख लेना है, ठीक है। और जब भी आप इसमें आवेदन करेंगे तो उसमें आपको पहले से ही उसमें समस्त विभागों की जो भी है पदों की वरीयता का विकल्प देना होगा कि आपको पहले किस क्रम में सर्विस प्रेफरेंस है उसके अनुसार। बाकी जो भी मार्क्स आएगा ये तो बाद में कि क्या नाम है, किसको क्या अलॉट होता है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे अब हम सबसे पहले जाते हैं, तो इसके लिए मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन चाहिए सिर्फ, अभी देख लेते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन ही है, बाकी ऐसा कुछ मांगा नहीं है, एक में शायद है कुछ। तो हाँ, ये शुल्क और चाहे आप ओबीसी से हो, चाहे जनरल से हो, चाहे एस सी एस टी से हो, ये आपको 25 रुपये देना ही है, ठीक है। ये सिर्फ उनके लिए है, मतलब जो भी फॉर्म भरेगा। लेकिन ये फाइनल फीस नहीं है, क्योंकि जब एडमिट कार्ड आएगा, पैट का स्कोर के बाद शॉर्टलिस्ट करने के बाद फिर जब एडमिट कार्ड आएगा उस समय आपको कुछ फीस और भरनी होगी। जैसे लेखपाल में आप भरे थे 200 रुपये, उसी प्रकार आपको थोड़ी सी फीस और भरनी होगी, एंड उसके बाद वो आपकी फाइनल फीस होगी, ठीक है। तो अभी हम आते हैं हाँ ये पदों पे। तो यहाँ पर ये लिख रखा है किस लेवल का कौन सा पद है, किस और उसमें कितनी भर्तियां हैं, और किस कैटेगरी में कितनी भर्तियां हैं। तो जैसे ये निदेशालय कोषागार में कुल 548 हैं, और सहकारी समिति या पंचायत लेखा परीक्षा में भी 419 पद हैं। और ये ना आपको देखो लेवल 5 की जॉब है दोनों। और ये राज्य कृषि उत्पादन मंडी
इसमें भी ये भी लेवल 5 की जॉब है, 323 पद हैं। यहाँ पर नगर निकाय निदेशालय, ये भी 238 पद हैं। ये लेवल 6 की जॉब है, लेकिन ये ध्यान रखना आपको, जब भी आप सर्विस प्रेफरेंस दें तो ये लेवल्स का तो आपको ध्यान रखना है ना, क्योंकि मेन तो मैटर यही है कि वेतन किसका क्या है। बाकी वैसे तो सर्विस सरकारी तो कोई से भी मिल जाए वही अच्छी है ना। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, इसमें 229 पद हैं, लेकिन ये लेवल 4 की जॉब है। ये उन दो ऊपर वाली से नीचे की है। एंड ये कार्यालय चकबंदी आयुक्त, चकबंदी जो कमिश्नर होता है उसके लिए लेवल 6 की जॉब है ये, लेकिन इसकी सीट्स हैं 168 है। उद्योग एवं उद्योग प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, इसमें 134 134 है। और उद्योग एवं उद्योग प्रोत्साहन निदेशालय, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। इनमें पद अलग, सहायक प्रबंधक है वो नॉन टेक्नीशियन है, और सहायक प्रबंधन, और ये विशेष स्पेशल है, कुछ विशेष चयन है। लेकिन ये भी नॉन टेक्नीशियन है, वो भी नॉन टेक्नीशियन है। देखो गैर तकनीकी लिखा हुआ है तो वही चीज़ है। लेकिन इनमें तो तीन तीन, इसमें 3 है टोटल, और इसमें 134 है, 134 है। ठीक है। उद्योग एवं उद्योग प्रोत्साहन निदेशालय, ये बाकी वही है, विभाग वही है, लेकिन इसमें पद अलग अलग है, तो इसलिए इन्होंने लिख रखा है। बाकी आते हैं एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। मेन मेन मुद्दा ये है, पद का तो ठीक है, चलो जो भी है, वो तो कंपटीशन तो है ही है, वो तो आपको देखना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि क्या नाम है, इसमें तो जो भी यूपी का है उसको ही यूपी का रिजर्वेशन मिलेगा, तो यूपी से बाहर वालों को तो जनरल कैटेगरी में माना जाएगा, है ना। यहाँ पर पोस्ट वाइज उन्होंने दे रखा है, यहाँ पर सबकी पोस्ट वाइज अनिवार्य अर्हता दे रखी हुई है। तो सभी में आप देखेंगे स्नातक उपाधि, देखो स्नातक उपाधि लिखा हुआ है, सभी में लिखा हुआ है स्नातक उपाधि। बाकी अधिमान अर्हता ये जब है कि जैसे किसी दो लोगों के ज़्यादा मान लो सेम नंबर आ गए, तो फिर उनमें ये प्रेफरेंस किसको देंगे, तो उस चीज़ में है। बाकी स्नातक उपाधि चाहिए आपको। एंड यहाँ भी विधि द्वारा किसी विद्यालय में स्नातक उपाधि, यहाँ भी स्नातक उपाधि ही चाहिए। एंड कृषि उत्पादन मंडी में भी अमीन और नीलामकर्ता में स्नातक उपाधि, हाँ स्नातक उपाधि यहाँ भी चाहिए। और उसके बाद यहाँ भी स्नातक उपाधि चाहिए। लेकिन ये जो मैं बता रहा था कि एक में अलग है, तो ये नगर निकाय निदेशालय अधिशासी अधिकारी है, इसमें ना आपको ओ लेवल का, ओ लेवल का जो एक सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन कब चाहिए, ये चीज़ है, ये आपको पहले नहीं चाहिए। ये आप सिलेक्शन हो जाएंगे, सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मियों का उक्त पद पर स्थायीकरण, यानी कि आप परमानेंट तभी होंगे जब आप ये ओ लेवल का सर्टिफिकेट जमा कर देंगे। तो इस बारे में तो जैसे अब अगर अभी आपके पास नहीं भी है तो इसको आप इतना टेंशन नहीं है, आप इसको भरिए। अगर आपको ये मिल जाती है तो अंडर ट्रेनिंग आप इसको ले सकते हैं और ये उनको दे सकते हैं, और जिससे आपके वो पद है स्थायी हो जाएगा। एंड यहाँ भी स्नातक है, इधर भी स्नातक है, भारत में विधि द्वारा स्थापित विद्यालय से स्नातक की उपाधि। मैं ये देखता हूँ कि किसी और में कुछ चाहिए क्या। सामान्य भारत में स्थापित विश्वविद्यालय उपाधि, हाँ ये इस वाले में देखो, इस वाले में इन्होंने एक लिख रखा है स्पेशल, ये माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी की इंटरमीडिएट परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषय के साथ उत्तीर्ण की हो, है ना, विज्ञान और गणित। तो ये नहीं कि जैसे कि क्या नाम है होम साइंस वगैरह से ये इसमें नहीं माना जाएगा। तो इस वाली पोस्ट के लिए आप जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी में आपको विज्ञान और गणित इंटरमीडिएट में चाहिए चाहिए। ठीक है। एंड बाकी स्पेशल कुछ नहीं है। और स्नातक की उपाधि तो यहाँ भी चाहिए, बस 12वीं में आपके पास साइंस होना चाहिए। साइंस का मतलब साइंस और मैथ्स, इनमें से कोई एक चीज़। बाकी तो ठीक है। एंड एज तो आपको पता ही है 21 से 40 है, 21 से 40 साफ साफ लिख रखा है इन्होंने। ठीक है। और सारे पदों में 21 से 40 होगी, तो शायद एक में है डिफरेंस। मैं देखता हूँ कौन से, मुझे याद नहीं है। हाँ देखो, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार राज्य सड़क परिवहन वाले में 18 से 40 है। यहाँ बस आपको ये ध्यान रखना है, इस वाले में 18 से 40 है, लेकिन बाकी सब में 21 से 40 है। और ये 1 जुलाई से काउंट की जाएगी। ठीक है। तो अब आए सिलेबस का, सिलेबस पे देखते हैं। लेकिन सिलेबस जो इसमें दे रखा है ना, उन्होंने बाद में इसमें संशोधन कर दिया था।
तो संशोधन वाला नोटिस ये है, तो उन्होंने इसमें लिखा था। तो अब देखो, जैसे अगर हम पिछला वाला सिलेबस देखते हैं, तो पिछला वाले सिलेबस में क्या था कि जैसे पहले तो उन्होंने ये जो संविधान वाला है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, तो ये उन्होंने पहले 10 नंबर का दे रखा था। लेकिन अभी उन्होंने ये सारा कुछ 5 नंबर का कर दिया, जैसे लेखपाल में था, है ना? और भाग 2 कंप्यूटर वही है, सेम 15 नंबर का, यूपीजी के सेम 20 नंबर का। तो आपको ये सिलेबस सेम लेखपाल जैसा है, बस याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम हाई लेवल का है, लेवल 5, लेवल 6 और लेवल 4 का है, लेखपाल लेवल 3 का है, तो ऑब्वियस सी बात है, इनका पेपर थोड़ा-सा ऊपर के लेवल का होगा, ये नहीं कि सेम लेवल तो नहीं होगा इनमें, तो ये है। और सिलेबस में आप यहाँ से आप देख ही सकते हैं, वैसे तो सेम सिलेबस है, आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप। तो मैं एक बार पूरा सिलेबस दिखा देता हूँ। वैसे सिलेबस से आप फेमिलियर होंगे, क्योंकि अगर आपने लेखपाल का एग्ज़ाम दिया होगा, पैट वगैरह देते ही जो लोग देते हैं और वो लेखपाल का देते हैं, तो उनको पता होगा कि क्या सिलेबस है, क्या नहीं है। तो ये कुछ ज़्यादा इसमें टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है ना? एंड सबसे चीज़ बड़ी बात है, जो महिला अभ्यर्थियों के लिए जो एक मेन चीज़ हो रही है, ये पिता पक्ष से चाहिए जाति प्रमाण पत्र। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है हमेशा, कि इनको पिता पक्ष से ही जाति प्रमाण पत्र लगेगा, और डेट वही होगी जो इन्होंने अंतिम दे रखी है। ठीक है? वो अंतिम तिथि का आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि उसके बाद का नहीं मानेंगे। कि अगर आप सोचो, जैसे आपने फॉर्म पहले भर दिया और फिर उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट दिया, तो अंतिम नहीं मानेंगे। और जो भी है जन्म तिथि, ये सारी डिटेल तो वही है, वो आपके हाई स्कूल के अनुसार वो पैट के फॉर्म में भरा होगा पहले से, तो उसमें आप वैसे भी एडिट नहीं कर पाएंगे, जिस प्रकार लेखपाल के फॉर्म में आपने देखा होगा। तो उसी प्रकार, क्योंकि लेखपाल का मैं बार बार क्यों उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लेखपाल का दिया है, वो लोअर पीसीस में देंगे, तो इसलिए वो ज़रूरी है, इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक है, ये आप फ़ैमिलियर हैं। और जाति प्रमाण पत्र का आप देख सकते हैं, प्रारूप इस तरह से होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए, यूपी राज्य सरकार का ही निर्गत होना चाहिए। ये नहीं, ये इस चीज़ पे बहुत ज़रूरी ध्यान देने की ज़रूरत है, कि जैसे बहुत सारे बच्चे ना केंद्र सरकार का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, तो केंद्र सरकार के सर्टिफिकेट में फिर दिक्कत आती है, फिर वो मानते नहीं हैं। तो ये आपको राज्य सरकार का चाहिए, इस चीज़ में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये अन्य पिछड़ा ओबीसी का है। तो ओबीसी में जैसे अगर आप सर्टिफिकेट को देखेंगे, तो यहाँ नीचे जो हमारे यहाँ यूपी में बनता है, तो उसमें ये चीज़ नहीं होती, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसके साथ आपको मूल्यवास लग जाएगा। तो ये चिंता नहीं है, क्योंकि वो डिजिटल प्रारूप में स्वीकार करेंगे जो भी मिलता है, लेकिन साथ में आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। जाति प्रमाण पत्र के साथ, सॉरी, निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा, ठीक है? एंड ये बाकी सारे फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस का है, और ईडब्ल्यूएस का तो पता ही होगा, 8 लाख का वो अपना, ठीक है, लिमिट है। तो उसमें क्या ही बताना, वो सब छोड़ो। मेरा मेन मैटर ये था कि इस वाले के फॉर्म भरने में आपको क्या क्या चाहिए। ये डिसेबिलिटी वाले का इन्होंने यही नीचे दे रखा फॉर्मेट, अगर आपको चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाके आप स्वयं से देख सकते हैं कि ठीक है, क्या क्या है, क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं, तो क्या फॉर्मेट है। लेकिन फिर भी, और एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था, कि मेन चीज़ जो है, एक मिनट में देखता हूँ क्या था, एक चीज़ मैं ध्यान में भूल गया हूँ। अब बहुत सारे लोगों का ये डाउट होगा कि मेरे पैट में कितने स्कोर चाहिए, जिससे मैं यूपी ट्रिपल एस सी का ये लोअर पीसीस का एग्ज़ाम दे सकूं। तो अगर मैं अनुमान लगाऊं, तो देखो, भर्ती जो है दो ढाई हज़ार है, अगर 45 गुना बच्चा लेंगे जिस प्रकार उन्होंने लेखपाल में लिया है, तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि वो होना चाहिए 64 से लेके एंड 66 के बीच में होना चाहिए। वैसे तो अगर 45 गुना देखेंगे, तो 1,10,000 के आसपास बन रहा है, लेकिन आपको उसमें ये भी ध्यान रखना है कि उसमें या तो कुछ बच्चे सेलेक्ट हो चुके होंगे, या तो कुछ बच्चे उनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ होगा, कुछ लोग इंटरमीडिएट ही हुआ होंगे, तो उसमें काफ़ी सारे फैक्टर आ जाते हैं। तो मुझे जो अनुमान लग रहा है, ये मैं अपना बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हाँ ठीक है, ये 64 से लेके 66 के बीच में जा सकता है। तो अगर आपके, मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके 62 प्लस भी है, 62 से ऊपर है, तो आप इसको अप्लाई कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए 1 अप्रैल के बाद का, स्पेशली वो कास्ट सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये ईडब्ल्यूएस वाले और ओबीएस
ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ये दोनों तो आपको बनवाने ही बनवाने हैं, तो ज़्यादा सही रहेगा। एकदम सेफ साइड रहिए, कोई रिस्क मत लीजिए, अच्छे से अपना पढ़ाई कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी अभी कुछ दिनों में बुक लिस्ट, रिसोर्सेस, ये सब भी आपको बताऊंगा एंड उसके बाद कुछ कंटेंट भी दूंगा धीरे धीरे टॉपिक वाइज करके सारा, तो आप उसके अनुसार फिर कर सकते हैं। ओके, कैसे करना है? हाँ, मैं वही तो कह रहा था। आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है upsc.gov.in पे एंड उसके बाद ये लाइव एडवर्टीजमेंट का सेक्शन है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, है ना, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, तो ये वाली भर्ती अभी चल रही है, तो इसका फॉर्म भरा जा रहा है। सेम इस यहीं पे आ जाएगा लोग पीसीएस का, तो आप उसको वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और डिटेल्स सब वही रहेगी जो भी तुम्हारे पैट में आपने 2025 वाले में दी थी, तो उसकी कोई चिंता नहीं। बस आपको एक चीज़, सबसे मेन चीज़ है कि आपको ये याद रखना है कि आपको जाति प्रमाण पत्र है और निवास प्रमाण पत्र है और उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है एंड जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको अंतिम तिथि से पहले बनवा के रखना है। ठीक है, वो अंतिम तिथि का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर वो कट ऑफ डेट्स के बाद का होगा तो वो नहीं चलेगा, और ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल के बाद का। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आप पिछड़ी जाति से हैं तो आप जाति प्रमाण पत्र भी बनवा लें, तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। अगर आप पिछड़ी जाति से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी 1 अप्रैल के बाद का बनवा लेना चाहिए, वो बहुत अच्छा रहता है। अन्यथा एससी एसटी में तो आपका कोई ऐसा, क्यों मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि पिछड़ी जाति का होना चाहिए, क्योंकि पिछड़ी जाति ना हमारा वो भी नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर वाला चक्कर पड़ जाता है। तो उसमें ना क्रीमी लेयर में ये होता है कि आपके लास्ट के 3 साल का जोड़ा जाता है, तो अगर आप बनवा लेते हैं तो आपको, मुझे नहीं लगता कि नुकसान करेगा, लेकिन हाँ ठीक है, अगर बनवा लेना चाहिए। अगर आप अभी बनवा सकते हैं, काफ़ी समय है, अभी तो 23 तारीख हुआ है और तो अभी 6 दिन तो 6-7 दिन तो यही है फॉर्म स्टार्टिंग होने में, तो आप बनवा सकते हैं, तो आप बनवा लीजिए और आपका ईडब्ल्यूएस भी बन जाएगा, आपका जाति भी बन जाएगा और निवास बन जाएगा, तो और एंड इसके बाद फॉर्म भर दीजिए और फिर से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि क्या नाम है, अब जो भी हुआ है लेखपाल में, लेखपाल का उतना स्ट्रेस मत लीजिए। मुझे लग रहा है कि मोस्टली बच्चों ने वही 50 से लगभग लगभग 55-56 तक कर पाया है, तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आप ऐसा स्ट्रेस मत लीजिए। ठीक है, जो भी होगा वो देखा जाएगा उसका, चलो उसकी तो बाद में बात करेंगे। अभी अभी बस इस पर ध्यान रखिए कि इसके आप डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस वाले। और महिलाएं अपना ध्यान रखें, जो भी लड़कियां बन रही वो अपने पिता की तरफ से वो तो उनका बनेगा ही, लेकिन जो शादीशुदा लोग हैं उनकी दिक्कत आती है कि उनका जो बनने में दिक्कत आती है, तो आप वो प्लीज़ आप मिल के लेखपाल से अपना जो भी है अपना बनवा लीजिए एंड उसके बाद इसको भर दीजिए समय से। धन्यवाद। बाकी हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था कि अभी इसके बाद ना मैं पूरा यूट्यूब पे फ्री में बिल्कुल लोअर पीसीएस का शुरू से मैं टॉपिक वाइज कंटेंट डालूंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो भी होगा, मैं पहले देखो शायद यूपी जीके से शुरू करूँगा, यूपी जीके से शुरू करूँगा एंड उसके बाद आगे कंटेंट डालूंगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप देखना, एक अच्छा कंटेंट होगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। ठीक है, कंटेंट काफ़ी अच्छा होगा।